आपने बहुत बार सुना होगा जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए ब्रेक द रूल। लेकिन नॉर्थ कोरिया में अगर आपने किसी भी तरह का रूल ब्रेक किया तो ये आपकी जान भी ले सकता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट सामने आया जब एक 17 साल के बच्चे को व्हील चेयर पर स्टेडियम में लाया गया, जहां पर उसके माता पिता के साथ 10,000 से ज्यादा लोग और मौजूद थे। फिर उस बच्चे के सीने में 9 गोलियां मारी गई और उसको मार दिया गया। ये देखकर पूरा स्टेडियम खामोश हो चुका था। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा उस बच्चे ने किया क्या था? तो आंसर है के पॉप। यस, उस बच्चे ने के पॉप म्यूजिक सुना था। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, उसको के पॉप म्यूजिक पसंद नहीं है। उसका मानना है कि साउथ कोरिया और अमेरिका का म्यूजिक नॉर्थ कोरिया की संस्कृति को खराब कर सकता है। इसीलिए के पॉप म्यूजिक सुनना और गाना बैंड है नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि लोग क्या सुनेंगे और लोग क्या देखेंगे। कुछ समय पहले कुछ बच्चों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने स्क्विड गेम देखा था, जो कि साउथ कोरिया की वेब सीरीज है। तो सबसे बड़ा रूल तो यही है कि अगर किसी सिटीजन ने के पॉप म्यूजिक और के ड्रामा देखा तो उसको मार दिया जाएगा, वो भी उसके माँ बाप के सामने, और कुछ केसेस में तो बहुत सारे लोगों के सामने, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। दूसरा रूल है नॉर्थ कोरिया के बारे में किसी भी तरह की बात नहीं करनी है, स्पेशली दूसरे देशों के लोगों से। नॉर्थ कोरिया के लोगों को बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं रखना है, और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। 2019 में 80 से भी ज्यादा लोगों को इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल कॉल किए थे। अगर कोई इंसान नॉर्थ कोरिया से भागने की भी कोशिश करे तो उसको सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता है। 3 लड़कियों को जेल में मारा गया था क्योंकि उन्होंने नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश की थी चाइना में। मेन बात यह है कि आउटर वर्ल्ड से किसी भी तरह का कनेक्शन बनाने पर आपको मार दिया जाएगा। इसके बाद आता है हेयर कट। नॉर्थ कोरिया में सिलेक्टेड हेयर कट है जो वहां के सुप्रीम लीडर की तरफ से अप्रूव किए हुए हैं। नॉर्थ कोरिया के सभी सिटीजन्स को वही हेयर कट यूज करने हैं, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर किसी भी सिटीजन ने वेस्ट का या बाकी एशिया का हेयर कट कॉपी करने की कोशिश की तो उसका सर ही अलग कर दिया जाएगा। अपनी पर्सनल चॉइस कुछ नहीं होती, यहाँ पर बात देश की हो रही है। पूरा देश वही हेयर कट रखेगा जो किम जोंग उन ने अप्रूव किए हैं। और अगर कोई लड़की ये बोले कि मुझे तो दीपिका पादुकोण जैसा दिखना है, तो अगले ही समय वो लड़की माइंस में पत्थर तोड़ती हुई दिखाई देगी। और सिर्फ हेयर स्टाइल ही नहीं, नॉर्थ कोरिया में कपड़े भी वही पहनने हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। पता नहीं ये फेमिनिस्ट वहाँ पर जिंदा है या मर गए, लेकिन नॉर्थ कोरिया में कपड़ों पर भी रोक लगाई जाती है। नॉर्थ कोरिया में ड्रेस उनके कल्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कुछ भी वेस्ट से या बाकी एशिया से कॉपी किया गया तो उनका हाल बहुत बुरा होगा। लाइक अगर कोई इंसान ऐसा करता पाया गया तो उसको 15 साल तक जेल हो सकती है। अगर कोई इंसान ऐसा वर्ड बोलता है जो सुनने में साउथ कोरिया की लैंग्वेज लगे या वहाँ के स्लैंग यूज करे तो उसको मार दिया जाएगा, या फिर उसको 3 महीने के लिए फोर्स लेबर में भेज दिया जाएगा। अगर कोई लीडर अपनी स्पीच दे रहा हो या फिर किसी हिस्ट्री लीडर की बायोग्राफी दिखाई जा रही हो तो उसके खत्म होने पर सभी लोगों को खड़े होकर इतनी जोर से तालियां बजानी है कि पूरा स्टेडियम उसकी आवाज से गूंज जाए। और एक रूल ये भी है कि ताली बजाना तब तक नहीं रुकना है जब तक आपके हाथ जख्मी ना हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने अच्छे से ताली नहीं बजाई। एक बार किम जोंग उन स्पीच दे रहे थे तो उनके पास उनके कमांडर आए और उन्होंने बताया कि उनके एक कमांडर सो रहे थे। उन्होंने खुद उसको सोते हुए भी नहीं देखा, लेकिन किम जोंग उनको इतना गुस्सा आया कि उसको एक स्टेडियम में लेकर गए और उसे गोली नहीं मारी गई, रॉकेट लॉन्चर लाकर उसको उड़ा दिया गया। तो नॉर्थ कोरिया में अगर कोई लीडर स्पीच दे रहा है तो उसकी स्पीच खत्म होने के बाद में आपको ताली बजाना है और इतनी जोर से बजाना है कि पूरा स्टेडियम गूंज जाए। और वो इंसान बिल्कुल नहीं बनना है जो सबसे पहले ताली बजाना रोक दे। इसके साथ साथ अगर कोई लीडर स्पीच दे रहा है चाहे वो कितनी भी बोरिंग है तो आपको सोना तो बिल्कुल नहीं है, और उबासी तो ले ही मत लेना, वरना आपको सीधा गोली मार दी जाएगी। कुछ केसेस में रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया जाएगा। 2020 में एक किसान के घर में आग लगी तो उसकी वाइफ अपने बच्चों को उठाकर घर से बाहर आ गई। ये बात सबको पता चलते ही किसान की वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उनके घर की दीवार पर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर्स की फोटो लगी हुई थी जिसको वो बचाना भूल गई थी। तो उसे पूरे देश के सामने देशद्रोही घोषित किया गया। और उसका वो नेबर जिसने जलते हुए घर में अंदर जाकर उन फोटोज को बचा कर लाया, उसको पूरे देश के सामने नेशनल हीरो बनाया गया और किसान की वाइफ को जेल में भेज दिया गया। यहाँ पर सबसे बुरी बात ये थी कि उसे अपने बच्चों से
भी मिलने नहीं दिया गया जो कि सीरियसली बर्न थे। नॉर्थ कोरिया में आप किसी भी तरह के गॉड को फॉलो नहीं कर सकते। वहाँ पर जो भी है सिर्फ किम जोंग उन है। अगर कोई किसी और गॉड का नाम भी लेता है तो उसको मार दिया जाएगा। ऐसे ही एक बार यूएसए के क्रिश्चियन रिलीजन प्रमोटर नॉर्थ कोरिया में गए। वो अपने साथ एक बाइबल भी लेकर गए जिसको उन्होंने पब्लिक रेस्टरूम में छोड़ दिया, ये सोचकर कि कोई आएगा और इसको लेकर चला जाएगा और इसको पढ़ने के बाद उसकी लाइफ में कुछ इफेक्ट आएगा। लेकिन ये खबर नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट के पास पहुंच गई तो उस इंसान को बुलाया गया और वार्निंग के साथ वापस यूएसए भेज दिया गया। उसे ये बोला गया कि अपने गॉड को यूएसए तक ही रखो, अगर तुम उसे यहाँ पर लेकर आए तो तुम्हारे गॉड के साथ में डिनर की अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी जाएगी। 2015 में नॉर्थ कोरिया में 6 लोगों को इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने बात करते करते एक वर्ड बोल दिया था, ओह गॉड। तो सिर्फ गॉड वर्ड क्यों यूज किया गया, इसलिए उनको मार दिया गया। नॉर्थ कोरिया में पोर्नोग्राफी देखना मना है और अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसको मार दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंसान गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता और अगर कोई इंसान ऐसा करता पाया जाता है तो उसको सजा दी जाती है, कुछ केसेस में उसे मार भी दिया जाता है। तो मतलब नॉर्थ कोरिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म है। नॉर्थ कोरिया में कोई इंसान अपनी मर्जी से एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेवल नहीं कर सकता। उसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। नॉर्थ कोरिया में पैदा होने वाले हर एक इंसान को मैंडेटरी है मिलिट्री में सर्विस करना, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नॉर्मली अपने देश में कर सकते हैं, लेकिन वो सेम चीज अगर कोई नॉर्थ कोरिया का सिटीजन करता है तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। अगर कोई ऐसा रूल हो जो मैंने कवर ना किया हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।